Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about this solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ गणेश जी की एक और स्टोरी के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि गणेश जी को तुलसी चढ़ाना क्यों मना है, और साथ में मैं आपको बताऊंगी डे 5 से जुड़ा हुआ महा उपाय। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। एक बार की बात है, गणेश जी गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली हुई थी। अपने अंतिम पड़ाव पर वो गंगा किनारे आई। वहां रूपवान और तरुण श्री गणेश को देखकर मोहित हो गई। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में लीन गणेश जी रतन सहित अपने सिंहासन पे विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों की माला थी। पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार उन्होंने पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी जी गणेश जी के इस रूप को देखकर मोहित हो गई और उन्होंने मन ही मन उनको अपना पति बनाने का निर्णय लिया। तुलसी ने श्री गणेश जी के सामने जाकर उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर करी। तुलसी के द्वारा अपनी तपस्या भंग होने पर गणेश जी ने अशुभ माना और तुलसी को ये कहकर कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया। इनकार से अपमानित होकर तुलसी जी ने गणेश जी को 2 शादियों का श्राप दिया। इस पर गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दिया कि उनकी शादी एक राक्षस शंखचूड़ से होगी। यह सुनकर तुलसी जी ने श्री गणेश जी से माफी मांगी। इस पर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ और कहा कि तुम विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय हो, इस कारण कलयुग में जगत को मोक्ष और जीवन देने वाली होंगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तुमने मेरी तपस्या भंग करी थी, इस कारण जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है, इस कारण मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। मेरी पूजा में तुम वर्जित रहोगी। इस कारण गणेश जी की पूजा में तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि उन्हें गणेश जी ने श्राप दिया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने क्रोध पर निरंतर रखना चाहिए। क्रोध में कहे गए यानी गुस्से में कहे गए वचन जो होते हैं वे बहुत ही कटु वचन होते हैं। कहीं भी बात, आपके मुंह से निकली भी बात कभी वापस नहीं होती। एक बारी जो आपने बोल दिया वो आप वापस नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी सॉरी बोल दो। इस कारण हमेशा सोच समझ कर सामने वाले से आप बात करिए, गुस्सा नहीं करिए। गुस्से में आपका भी नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है। अब बात करते हैं आज के महा उपाय के लिए। आपको गणेश जी को आज के दिन मालपुए का भोग लगाना है और उसके बाद आप ये भोग अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर खाएं। अपने बच्चों को इस कहानी को ज़रूर सुनाएं और उनको भी बताएं कि जीवन में शांत रहना कितना ज़रूरी है। जीवन में शांत रहकर आप अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। मैं फिर आपके साथ कल जुड़ूंगी एक और नई कहानी लेके गणेश जी की। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फहराते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.